अक्सर कहा जाता है कि राजनीति केवल रसूखदारों और धनवानों का खेल है, लेकिन हालिया चुनावी नतीजे ने इस मिथ को भी चिकनाचूर कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक ऐसे चेहरों ने जीत दर्ज की है जिनके पास ना तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और ना ही कोई राजनीतिक खानदान। आइए जानते हैं इन 3 प्रेरणादायक कहानियों को। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वीरूगांबक्कम सीट से जीते आर शबरीनाथ की। दरअसल शबरीनाथ कोई बड़े राजनेता नहीं बल्कि सुपरस्टार विजय के पर्सनल ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे हैं। विजय ने अपने पुराने वफादार कर्मचारी के बेटे पर भरोसा जताया और उसे चुनावी मैदान में उतारा। शबरीनाथ ने न केवल भारी मतों से जीत हासिल की है बल्कि कद्दावर डीएम के नेता को 27,000 से अधिक वोटों से हराकर ये साबित किया है कि वफादारी और मेहनत का फल मीठा ही होता है। सोशल मीडिया पर अब उनका वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां विजय अपने इस युवा उम्मीदवार के आंसू पूछते नजर आ रहे थे। वहीं बंगाल के आसुग्राम निर्वाचन क्षेत्र से आई खबर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। यहां से कलिता मांझी ने चुनाव जीता। चुनाव लड़ने से पहले तक कलिता मांझी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम करती थी। वहीं उनका पति एक प्लम्बर है। कलिता आज भी एक कच्चे मकान में रहती है और चुनाव जीतने के बाद भी उनके सादगी ने सबका दिल जीत लिया। वहीं उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 12,000 से ज्यादा वोटों से मत देकर विधानसभा का टिकट अब खुद का पक्का कर लिया है। उनकी जीत हर उन हजारों महिलाओं की जीत है जो रोजमर्रा के संघर्षों के बीच बड़े सपने देखा करती है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक घटना को कोई नहीं भुला सकता। उस पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने अब न्याय की इस लड़ाई को सदन तक ले जाने का फैसला किया और जीत हासिल भी कर ली। रत्ना देवनाथ ने पानीहटी सीट से चुनाव जीता। उनकी जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं बल्कि एक मां के उस दर्द और संघर्ष का प्रतीक है जिसने अपनी बेटी को खोने के बाद व्यवस्था से लड़ने की ठानी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा कि वे सदन में जाकर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए आवाज उठाएंगे। जनता ने उनके आंसू और उनके जज्बे पर मुहर भी लगाई है। अब ये तीनों उदाहरण हमें बताते हैं कि जब जनता किसी को अपना मान लेती है फिर ना तो गरीबी आड़े आती है और ना ही संसाधनों की कमी। चाहे वह शबरीनाथ हो, चाहे वह कलिता मांझी हो या रत्ना देवनाथ, इनकी जीत भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। इन विजेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे ही चेहरों को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।